Hey friends, welcome back to my channel. एक बार फिर रुचिका को उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोल किया जा रहा है। बस इसकी किस्मत अच्छी निकली है, बाकी शक्ल और स्किल दोनों बेकार हैं। पैसों से कभी क्लास और फैशन सेंस नहीं आती। इसको घर पे नहीं बोलते कि बेटा अच्छी नहीं लग रही है और दे डिड नॉट लाइक हर स्टाइल और कुछ भी पहन के निकल जाती है। शी इज गिविंग स्कूल टीचर ऑन एनुअल फंक्शन वाइब्स। हॉरेबल चॉइस इन एवरीथिंग, एटलीस्ट मेकअप और हेयर अच्छा कर लेती। सो रिसेंटली कुछ महीनों से रुचिका को उनके ड्रेसिंग सेंस और फैशन चॉइस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, कभी इंस्टाग्राम रील पर और कभी यूट्यूब कमेंट्री पर। न्यू ईयर के आसपास रुचिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने साड़ी के ऊपर कोट और बेल्ट पहनी हुई थी, साथ में हैवी ज्वेलरी। अब बाद में ये भी क्लियर हुआ कि साड़ी भी प्रमोशनल थी और ज्वेलरी भी, और उन ब्रांड्स ने उन्होंने स्टोरी पर टैग भी किया था। ब्रांड प्रमोशन करना कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक इन्फ्लुएंसर की इनकम का सोर्स होता है, लेकिन यहाँ लोगों को ये भी अजीब लगा वो था कि इन सब का एक साथ मिक्स होना। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रुचिका ने खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि जब आप खुद को एक टैग से जोड़ते हो तो लोग आपके आउटफिट को ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, कंपेयर करते हैं और जज भी करते हैं। यही वजह है कि अब हर एक आउटफिट पसंद आए या ना आए तक नहीं रुकता, बल्कि एक फैशन डिस्कशन बन जाता है। कोई भी आउटफिट कितना भी महंगा, ब्रांडेड या ट्रेंडिंग क्यों ना हो, अगर वो बॉडी टाइप के हिसाब से स्टाइल ना किया जाए तो वो अच्छे से कैरी नहीं होता। और लोगों का यही कहना है कि रुचिका कई बार ऐसे आउटफिट चुन लेती हैं जो उनके फ्रेम और हाइट के हिसाब से सूट नहीं करते, और बस यहीं से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो क्रिसमस इवनिंग के टाइम पर भी उन्होंने पोस्ट किया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफ़ी जज किया था उनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए। और साथ ही नेटिजन का कहना था कि विंटर फैशन है या क्रिसमस डेकोरेशन। अब यहाँ एक थ्योरी जो बार बार सामने आती है वो ये है कि क्या ये सब कुछ इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि जब रुचिका सिंपल, वेल फिटेड, क्लीन लुक पोस्ट करती है तो उनके रील पर जेन्युइनली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसके बाद ही कोई ना कोई ऐसा लुक पोस्ट कर देती हैं जिस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इससे लोगों को लगता है कि शायद ये हाइप बनाने का एक तरीका है। रुचिका के कमेंट सेक्शन की बात करें तो वहाँ ऑलमोस्ट सब यंग ऑडियंस दिखती है, 13 से 14 साल के फैंस जो हर आउटफिट को ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करता है तो तुरंत अटैक कर दिया जाता है, लेकिन क्रिटिसिज्म और हेट में फ़र्क होता है, और अब ये समझना ज़रूरी है। जब रुचिका एक यूनिवर्सिटी इवेंट में गेस्ट बनकर गई थी तो उन्हें ऑफिशियली फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे के एक इवेंट में उनसे पूछा गया कि अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो वो क्या बनती। सो उनका जवाब था डॉक्टर। इस पर लोगों ने उनको एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाए और फिर से डिबेट शुरू हो गई। आज की डेट में रुचिका की तुलना दूसरे स्टेब्लिश फैशन इन्फ्लुएंसर से की जाती है, और ये शायद अनफेयर भी है, क्योंकि रुचिका का प्राइमरी ऑडियंस और फैशन नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और कनेक्शन की वजह से बना है। अगर वो एट द एंड ऑफ द डे रुचिका के पास स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, गुड रीच है, ब्रांड डील्स है, उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर वो अपना फैशन कंटेंट में कंसिस्टेंसी, बॉडी टाइप अंडरस्टैंडिंग और क्लियर स्टाइलिंग अप्रोच ले आए तो शायद ट्रोलिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हो, क्या ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड है या सिर्फ अननेसेसरी हेट? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।